बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले विशेष नई दुनिया की स्थापना करने वाले ऐसे विशेष बच्चे, विश्व सेवाधारी बच्चे, जो बेहद की सेवा, बेहद का वायुमंडल बदलने वाले, इन बच्चों को बेहद की माँ का दिल से याद, प्यार और नमस्ते। आज मैं विश्व सेवाधारी बच्चों को कुछ बताना चाहती हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ, कुछ समझाना चाहती हूँ, क्योंकि बापू जी की ड्यूटी थी ज्ञान देना और बापू जी ने अपनी ड्यूटी पूरी की। बेहद का ज्ञान दिया, जो ज्ञान अकल्पनीय ज्ञान है। कैसा ज्ञान? अकल्पनीय ज्ञान बापू जी ने, बेहद के दादाजी ने बेहद के बच्चों को दिया है। जिस ज्ञान की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता और कोई दादाजी को पहचान भी नहीं सकता। कितने साधारण रूप में, इतने साधारण रूप में बेहद के बेहद का भगवान क्या धरती पर आ सकता है? सोच से भी बाहर है। आप इस बात को सोच के देखो, मनन मंथन करो इस पर। तो बापू जी ने ज्ञान दे के अपनी पहचान दी है। जिन्होंने ज्ञान से पहचान लिया तो उनकी ड्यूटी क्या बनती है? उनकी बेहद की ड्यूटी बनती है। पहला सब्जेक्ट है ज्ञान, और ज्ञान है बाप की पहचान। तो बेहद के बच्चे जिन्होंने बाप को पहचाना है, उनका दूसरा सब्जेक्ट कौन सा है? ज्ञान के बाद आता है योग। योग क्यों कहा? धारणा नहीं बोला, सेवा नहीं बोली, योग क्यों बताया? चारों सब्जेक्ट में ज्ञान के बाद योग बताया। तो ज्ञान कौन सा? पहले तो ये समझने वाली बात है, अकल्पनीय ज्ञान जो बेहद के दादा ने दिया है, वो ज्ञान इस संसार में का तीनों लोकों में कहीं नहीं मिलेगा। ना किसी को खबर भी होगी कि ये ज्ञान हो सकता है। वो ज्ञान के महासागर में से, बेहद के ज्ञान के महासागर में से बापूजी ने एक बूंद का अंश मात्र ज्ञान दिया अभी तो। और हम समझ रहे हैं हमें ज्ञान बन गए, ज्ञानी बन गए। लेकिन ज्ञानी कब बनेंगे? जब ज्ञान स्वरूप बनेंगे। अभी तो ज्ञान लिया है। तो क्या करना है आगे? ज्ञान के बाद सब्जेक्ट आता है योग का। वानियों में भी बोला, जिन्होंने वानियां पढ़ी हुई है, वानियों में भी बोला हुआ है कि ज्ञान, योग, सेवा और धारणा। ज्ञान के बाद आता है योग का सब्जेक्ट। और योग बल से रजाई लेनी है, ये वानियों के महावाक्य है। योग बल से रजाई लेनी है, ये वाणी का महावाक्य है। तो योग बल से क्या करना है? योग बल से विश्व को बदलने की। फिर तीसरा सब्जेक्ट है सेवा। तो योग बल से सेवा होगी, योग बल के बिना सेवा नहीं होगी। तो बेहद के बच्चों को अंतिम समय का भी अंतिम का भी अंत है, इसलिए क्या करना है? अभी कमाई करने का समय है। सारे काम धंधों को छोड़ के, छोड़ने का मतलब ये नहीं कि छोड़ ही देना है, जब भी समय मिल जाए बीच बीच में। तो विश्व बेहद के विश्व, बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है,
महाशांति है, महाशांति है, ये संकल्प जरूर करते रहना है, क्योंकि ये बेहद की कमाई है। और इस संकल्प के साथ बेहद की कला के ब्रह्मांड की जो चुंबकीय पावर है, चुंबकीय एनर्जी है, चुंबकीय शक्ति है, वो शक्ति को भी हमारे संकल्पों में वो शक्ति होनी चाहिए। और वो शक्ति कैसे होगी? जब बेहद के दादाजी की वैल्यू समझेंगे, उनको बेहद का प्यार करेंगे, बेहद की पावर आएगी, वो पावर से ये विश्व का परिवर्तन होगा, वायुमंडल का परिवर्तन होगा। क्या होगा? पहले सब्जेक्ट है ज्ञान, फिर योग। योग माना बेहद के दादाजी से बेहद का प्यार, अटूट प्यार। मेरा बाप कौन है? मेरा बाप कौन है? मेरा बाप ऊंचे से ऊंचा, ऊंचे से ऊंचा भगवान, ऊंचे से ऊंचा बाप, ऊंचे से ऊंचा दादाजी। कितनी थोटी होनी चाहिए बेहद के बच्चों के पास। बेटा अब नहीं तो कब नहीं। ऐसा ना हो हम साथ रहते हैं, साथ जानते हैं, सब सुनते हैं, तो भी हमें प्राप्ति ना हो। इसलिए माँ की ड्यूटी क्या है? माँ की ड्यूटी है, बापू जी की ड्यूटी है ज्ञान देना, और माँ की ड्यूटी है तीसरी आँख खोलना। बच्चों की तीसरी आँख कौन खोलता है? तीसरी आँख बच्चों की खोलना और उनको वहाँ तक ले जाना। कहाँ? बापू जी के मूल स्थान तक। ये माँ की ड्यूटी है। तो तीसरी आँख खोलने के लिए जो भी मैं बातें आपको ज्ञान की बताती हूँ, वो खुद मैं अनुभूति करके तब ये शब्द बोलती हूँ, ताकि बच्चों की आँख खुली रहे। और खुली आँखों का योग है तुम्हारा। क्या? बंद आँखों का योग नहीं है। तुम खुली आँखों से भी योग कर सकते हो। खुली आँख है लेकिन तुम्हारी बुद्धि उपराम है। बुद्धि से तुम विश्व कल्याण के बेहद के संकल्प डाल रहे हो कि बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। ये संकल्पों के साथ बेहद की एनर्जी उसको खींचना है। और कहाँ से लेनी है? बेहद के दादाजी के मस्तक से जो पावर आ रही है, उस पावर को लेना है अपने मस्तक में, और फिर उस मस्तक में से संकल्प करके बेहद के विश्व में उसको फैलाते ही रहना है, फैलाते ही रहना है। और आंखें खोल के योग कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि हाथ पैर बांध के और एक जगह बैठ के और आंख बंद करके योग लगे। किसी को याद करते हैं तो आंख खोल के याद करते हैं ना, आंख खुली होती है ना। कोई भी देहधारी हो या कोई अपना मित्र हो, कोई प्यारा हो, तो उसको याद कैसे? अपने बच्चे को याद करते हैं, अपनी माँ को करते हैं, तो आंख खोल के याद करते हैं ना, आंख खुली होती है ना। तो ये तो बेहद के दादाजी है, उनकी कितनी बड़ी वैल्यू है। और वो साधारण रूप में ऐसे जैसे साधारण मनुष्य रूप में हमें दिखाई दे रहे हैं। कैसे दिखाई देते हैं? बहुत कोई बिरला ही जान सकता है। जो है जैसा है वैसा, बाप जो है जैसा है वैसा, जैसे पाठ बजा रहा है, उसको जानने के लिए तो तीसरी आंख चाहिए और बेहद की बुद्धि चाहिए और बेहद की स्थिति चाहिए, तब जाके उसको जान सकते हैं। तो मैं उसके बाद ये बता रही हूँ, सेवा होगी। जब हमारा एक्यूरेट योग लगेगा तब विश्व का वायुमंडल बदलेगा। तो सभी बच्चों को भी क्या करना है? ज्ञान पूरा हो गया, अभी आपका योग और सेवा का कार्यक्रम होना चाहिए। क्या? धारणा तो अपने आप हो जाएगी। धारणा सब्जेक्ट तो लास्ट का है, लास्ट में फरिश्ता स्वरूप बनना है, वो लास्ट का है। अभी जो सेवा चाहिए, अभी जो सेवा करनी है, वो योग बल से होगी।
योग इतना पक्का हो, मजबूत हो कि आँख खोल के भी हम योग में रहे, योग करते रहें। कर्म करते करते भी हम योगी बन सकते हैं। जब तक वो बेहद की पावर आएगी तो आपको प्रूफ मिलेगा ना। आपका घर का परिवर्तन हो जाएगा, आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी, आपके अंदर ग्रेविटी पावर आ जाएगी। जो भी आपके घर में रहने वाले आपके प्रभाव में आएंगे, आपकी मानेंगे, आपकी सुनेंगे, उनको घर में शांति का एहसास होगा। और आपके पास बैठने, इवन बेहद के बच्चे अगर योग में रहते हैं तो उनको कोई अगर फ़ोन भी करेगा तो फ़ोन करने वाले को भी आपकी एनर्जी मिलेगी। अगर आपको कोई दुश्मन भी फ़ोन करता है तो फ़ोन करते करते वो बदल जाएगा, आपको प्यार करने लगेगा। आप करके देखो, आपको प्रूफ मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। तो विश्व शांति होगी तो आपको पता चलेगा ना। विश्व का वायुमंडल बदल रहा है तो सभी बच्चे मिलके, जहाँ संगठन है, यहाँ अकेले भी हो, कैसे भी हो, मगर बेहद के दादाजी से पावर, बेहद की पावर, बेहद की शक्ति, बेहद की एनर्जी, बेहद की चुंबकीय पावर जरूर लेके सप्लाई करनी है। हम निमित्त बनेंगे। करना तो बापू जी को, जो कुछ करना है वो तो ऊपर वाले करेंगे। बापू जी का 9 लाख का बाप वो करेगा, बेहद के दादाजी करेंगे, मगर बच्चों को मेहनत तो करनी है ना। और तीसरी आँख खोलनी है। जब तक आत्मा स्वरूप की अनुभूति नहीं होती तब तक क्या कर सकते हैं। वो फरिश्ता स्वरूप तो अंत में बनेगा। कैसे बनेगा? सेवा करते करते इतना पुण्य का खाता जमा हो जाएगा कि वो बच्चे, बेहद के बच्चे क्या बन जाएंगे? फरिश्ता बन जाएंगे। देह को भूल जाएंगे और इतनी लाइट आ जाएगी बॉडी के अंदर, आपके घर के अंदर, आपके चारों ओर इतनी लाइट हो जाएगी, बेहद की लाइट हो जाएगी, बेहद की चुंबक हो जाएगी, जो आपके घर में आएगा 5 मिनट के लिए लेकिन 5 घंटे बैठा रहेगा। ऐसी अवस्था बनानी है सभी बच्चों को। अभी समय जा रहा है और माया भी बड़ी जबरदस्त है। माया जीत बनना है। माया जीत, जगत जीत, प्रकृति जीत। क्या बनना है बेहद के बच्चों को? माया जीत, प्रकृति जीत, ये बच्चों को बनना है। प्रकृति को भी जीतना है, माना 5 तत्वों को जीतना है। और माया भी बढ़ जाएगी। अभी माया भी बढ़ी हुई है। माया के प्रभाव में कभी नहीं आना, सब विनाशकारी है। हमें अविनाशी ज्ञान मिला है, अविनाशी प्राप्ति हो रही है। ऐसा अविनाशी ज्ञान, अविनाशी प्राप्ति, अविनाशी एनर्जी, जो भी इस समय हम अपनी आत्मा के अंदर पावर भरेंगे वो अविनाशी पावर है। आप सोचो कितनी पावर भर सकते हो, कितनी एनर्जी ले सकते हो। जितनी ले सकते हो ले लो, लूटो। दादाजी ने खजाने खोले हुए हैं। अब बच्चों को एक बाप दूसरा न कोई, प्रैक्टिकल में अब वायुमंडल बदल के दिखाना है। ऐसी सेवा करनी है। विश्व सेवाधारी है ना हम क्या हैं? विश्व सेवाधारी, विश्व कल्याणकारी। तो हमें कोई फ़ोन करे, कोई याद करे, उसको भी एनर्जी मिल जाए, पावर मिल जाए और वो हमारे लिए पॉजिटिव हो जाए। ऐसा हमें प्रूफ चाहिए। प्रूफ हमें मिलेगा। तो यहाँ क्या लिखा है? सदा बेहद की स्थिति में स्थित करने वाले। तो बापू जी क्या कहते हैं? बेहद की स्थिति में। तो बेहद की स्थिति क्या है? बेहद की पावर आएगी ना तब बेहद की स्थिति बनेगी। आज बेहद का बाप, बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले कौन से बच्चे? जो बेहद की स्थिति में स्थित रहने की प्रैक्टिस करते हैं। ऐसा नहीं कि हमें ज्ञान मिल गया तो हम ज्ञानी बन गए। ज्ञान चाहिए नहीं होगा, चारों सब्जेक्ट चाहिए, फुल पास। चारों सब्जेक्टों में पास होते हैं ना, स्कूल में भी पढ़ते हैं तो एक में भी नंबर कम आते तो कम हो जाता है ना, पद कम हो जाता है। तो जहाँ भी ऐसे है, बेहद की पढ़ाई है।
तो बेहद की पढ़ाई में चारों ही सब्जेक्टों में फुल पास होना है, 100% नंबर लेना है। यहाँ तो PhD की पढ़ाई है, यहाँ 100 से कम नहीं चलेगा। कोई कहे मैं 99 नंबर ले लूँ तो नहीं चलेगा। यहाँ तो 100% नंबर चाहिए, तब पास होंगे। कैसे बच्चे चाहिए? 101% पास होने वाले, 101% बेहद की कला के परम धाम से पावर ला के और सारे बेहद के विश्व के अंदर परिवर्तन करने वाले ऐसे बच्चे। आज इतना ही समझाया मैंने, इतना ही समझो, इनका मनन चिंतन करो। फिर योग के बाद सेवा अपने आप हो जाएगी। सेवा तो अपने आप होगी। आप योग करते रहोगे तब पावर बहती रहेगी, पावर के झरने बहते रहेंगे, एनर्जी जाती रहेगी, अपने आप ही सेवा हो जाएगी। सेवा कोई ऐसे हाथ पैरों से सेवा थोड़ी करनी है। उसके बाद लास्ट सब्जेक्ट है धारणा स्वरूप। धारणा स्वरूप तब बनेंगे आखिर में, फरिश्ता स्वरूप जब सब बनेंगे तब बनेंगे धारणा स्वरूप। लेकिन अभी मेहनत करनी पड़ेगी, अभी फुल पास होना है तो फुल मेहनत करनी पड़ेगी। बेहद में जाना है किसी को, अगर बच्चों को, तो बेहद मेहनत करनी पड़ेगी। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है।